हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है मिएटल स्टीनोसिस। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर मिएटल स्टीनोसिस क्या होता है। तो ये कंडीशन है जिसमें पर्सन का जो पीनिस एरिया है उसकी जो ओपनिंग होती है जहाँ से यूरिन आउट होता है वो नैरो होने लग जाता है। मिएटल स्टीनोसिस पर्सन को किसी भी एज में हो सकता है, जैसे कि ये बर्थ से भी प्रेजेंट हो सकता है या फिर ये आगे लाइफ में हो सकता है। ज़्यादातर ये कंडीशन 3 से लेके 7 साल के बच्चों में देखी जाती है। अब मैं आपको इसका सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को मिएटल स्टीनोसिस हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो ज़्यादातर जो सिम्टम्स है वो पर्सन को यूरिनरी कंप्लेंसी हो सकती है, जैसे कि पर्सन को यूरिनेशन के टाइम में पेन होने लग जाता है, उन्हें जलन हो सकती है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को सडनली अर्ज होने लग जाता है यूरिनेट का, पर्सन को बार बार ऐसा फील होता है कि उन्हें यूरिनेट करना चाहिए। इसके अलावा पर्सन का जो यूरिनेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लग जाती है, पर्सन को इनकम्प्लीट यूरिनेशन जैसा फील होता है। इसके अलावा पर्सन का जो यूरिन फ्लो है वो स्लो होने लग जाता है और वहाँ पे नैरो या फिर फास्ट स्ट्रीम भी हो सकता है। इसके अलावा पर्सन का जो यूरिन स्ट्रीम है वो स्मॉल हो सकता है, नैरो या फिर कई बार ये फास्ट भी होने लग जाता है। यूरिनरी फ्लो एक स्प्रे की तरह हो सकता है। इसके अलावा पर्सन का जो ब्लैडर है वो कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं होता, उन्हें ऐसा लगता है कि उनका ब्लैडर खाली नहीं हुआ है और उन्हें बार बार यूरिनेशन की अर्ज हो सकती है। इसके अलावा पर्सन को यूरिनेशन के टाइम में कई बार पेनिस एरिया में ब्लड भी दिखाई दे सकता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को मिएटल स्टीनोसिस होने का। तो इसके कई सारे कॉज हो सकते हैं, जैसे कि अगर किसी पर्सन को कोई इंजरी हुई थी, कोई चोट लगी थी ओपनिंग में, तो उनको इन फ्यूचर मिएटल स्टीनोसिस हो सकता है। इसके अलावा कई बार कुछ प्रोसीजर्स या फिर सर्जरीज़ के बाद भी ये कंडीशन हो सकती है। कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स को अगर आप इंसर्ट करते हैं यूरेथ्रा, जैसे कि अगर किसी पर्सन ने लॉन्ग टर्म तक कैथेटर का यूज़ किया है तो ऐसे पर्सन को इन फ्यूचर मिएटल स्टीनोसिस हो सकता है। इसके अलावा इन्फ्लामेशन, इरिटेशन के वजह से भी पर्सन को ये कंडीशन हो सकती है। कई बार स्वेलिंग के वजह से भी पर्सन को मिएटल स्टीनोसिस हो सकता है। अगर किसी छोटे बच्चे को ये कंडीशन होती है तो उसका मेन रीज़न सर्कमसिशन हो सकता है। सर्कमसिशन के बाद जो स्किन है वहाँ पे स्कारिंग हो सकती है। सर्कमसिशन के बाद भी पर्सन को मिएटल स्टीनोसिस की कंप्लेन हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप मैग म्यूर 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप कोनियम मैग 30 मेडिसिन या फिर आप अर्निका 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था मिएटल स्टीनोसिस। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।